ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। 10वां भाग। सूरत कांग्रेस। लाला लाजपत राय जी मांडले से वापिस आए तो देशवासियों की दृष्टि में आप राष्ट्र के एक सिरमौर नेता थे। अपनी तपश्चर्या, धीरज व कष्ट सहन के कारण आपका राजनीतिक आकार अन्य नेताओं की तुलना में अब बहुत ऊंचा हो गया। देश भर में जनता बाल पाल लाल की जय बोल रही थी। भारतीय राष्ट्रवाद की इस त्रिमूर्ति अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय, इनके प्रति जनसाधारण व युवकों की विशेष श्रद्धा थी। आपके स्वदेश लौटने तक कांग्रेस दो दलों में बढ़ चुकी थी, नर्मदल व गर्मदल। गोखले नर्मदल के नेता थे और लोकमान्य तिलक गर्मदल के। गर्म दल वाले आपको सूरत कांग्रेस का प्रधान बनाने के इच्छुक थे। नर्मदल वालों से आपने कभी भी बिगाड़ी तो नहीं थी, परंतु वे आप पर विश्वास नहीं करते थे। गर्म दल वालों ने आपको एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहा, आपने इसे जेब में डाल दिया। इससे गर्म दल वालों को आपसे निराशा हुई। सूरत में एक प्रकार से आप बहुत अप्रिय नेता के रूप में देखे गए। कुछ एक ने यह समझा कि आप डगमगा गए हैं। वास्तविकता यह थी कि आप दलबंदी से अलिप्त रहना चाहते थे। आपको आर्य समाज की दलबंदी का कटु अनुभव था। आपने स्वदेशी व बहिष्कार आदि पर कई व्याख्यान देकर अपनी प्रखर राष्ट्रवादी भावनाएं सब पर प्रकट कर दी। यदि लालाजी उस समय गर्म दल का सदस्यता फॉर्म भर देते तो यह निश्चित था कि आप ही सूरत कांग्रेस के प्रधान होते। आप नहीं चाहते थे कि दलबंदी के कारण वातावरण और विषैला बने। नाम व पद की आपको भूख नहीं थी। देश में एकता के लिए आपका यह बहुत बड़ा त्याग था। 13 वर्ष के पश्चात आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। एक ही पंजाबी आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाया है। इंग्लैंड की दूसरी व तीसरी यात्रा। अपने निष्कासन से स्वदेश लौटकर 1908 ईस्वी में लालाजी एक बार फिर इंग्लैंड गए। लालाजी उन दिनों पंजाब के दूषित सार्वजनिक जीवन से बहुत दुखी थे। यात्रा से पूर्व उन्होंने लाला जसवंत राय एम.ए. को एक पत्र में पंजाब की स्थिति के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। लालाजी ने दुखी मन से यहाँ तक लिखा था कि पिछले लगे सरकारी गुप्तचरों को पहचानना तो सरल है, परंतु रात दिन पास बैठने तथा साथ काम करने वाले लोग ही सरकारी अधिकारों को प्रसन्न करने के लिए विश्वासघात करें तो फिर किसका विश्वास किया जाए। लालाजी ने इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि के हितों की रक्षार्थ अपनी वाणी व लेखनी से बहुत कार्य किया। वहाँ के प्रेस में लेख दे देकर भारत विरोधी प्रचार का मुंह तोड़ उत्तर दिया। भारत में बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम राजनेता आप ही थे। अंग्रेज अधिकारी बेगार लेते हुए भारतीय कुलियों को जान से भी मार देते थे। देश सेवा में आपने वहाँ कड़ा परिश्रम किया। वहाँ पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को भी देश सेवा के लिए प्रेरणाप्रद विचार किए। 1909 ईस्वी में लालाजी स्वदेश लौटकर पंजाब हिंदू सभा में सम्मिलित हो गए। हिंदू हितों के लिए जो कुछ संभव था किया। सन 1910 में एक बार फिर लालाजी को अपने छोटे पुत्र के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। वो वहाँ पढ़ता था। वहीं रोगग्रस्त हो गया। बहुत उपचार करवाया गया, परंतु वह चल बसा। इससे लालाजी को बड़ा धक्का लगा। उनके दामाद का पहले ही निधन हो चुका था। उनकी पुत्री श्रीमती पार्वती अपने पुत्र भारत भूषण सहित लालाजी की कोठी में ही रहती थी। पारिवारिक दृष्टि से विपदा पर विपदा आने पर भी लालाजी ने जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य पालन में कभी प्रमाद नहीं किया। लालाजी देश हित में कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करते ही रहते थे।
इंग्लैंड से लौटकर 1921 में आपने दलितों, निर्धन व पिछड़े वर्गों की निरक्षरता दूर करने के लिए एक शिक्षा समिति का गठन किया। इसके द्वारा पंजाब में अच्छा काम हुआ। लालाजी और दलितोद्धार। धरती और आकाश इस बात के साक्षी हैं कि अस्पृश्यता व ऊंच नीच के कृत्रिम भेदभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी ने ही जंग छेड़ी। ऋषि दयानंद से प्रेरणा पाकर उनके नाम लेवा तन तान कर दलितोद्धार के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए शीश तली पर धरकर मैदान में उतरे। तब अस्पृश्यता का विरोध करने वालों के सिर फोड़े जाते थे, बहिष्कार किया जाता था। वीर रामचंद्र, भक्त फूल सिंह व वीर मेघराज को दलितोद्धार के लिए प्राणोत्सर्ग करने का सौभाग्य मिला। रोपड़ के वीर सोमनाथ की माता ने भी इस पथ पर वीर गति पाई। असंख्य आर्यों के पोंगा पंथियों ने दलित प्रेमी होने के कारण सिर फोड़े। महात्मा मुंशीराम, लाला गंगाराम, चौधरी रामभज दत्त, पंडित गंगाराम, भाई श्यामलाल की सेवाओं का वर्णन करने में लेखनी अक्षम है। भारत में दलितोद्धार का इतिहास आर्य समाज की सेवाओं की चर्चा के बिना अर्थहीन है। आर्य समाज में दलितोद्धार के लिए महात्मा मुंशीराम जी व लाला लाजपत राय जी में जो जोश, उत्साह, लगन व त्याग था, उसका दूसरा उदाहरण खोज पाना यदि असंभव नहीं तो अति कठिन अवश्य है। लाला जी ने दलितों के लिए तन दिया, मन दिया और धन तो फूंका ही। दलितों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय रक्त रोदन किया करता था। वे इसे घोर पाप मानते थे। उन्होंने इस विषय पर सैकड़ों भाषण दिए, लेख लिखे व कई ट्रैक्ट भी प्रकाशित करवाए। दलित परिवार में जन्मे एक बालक यशवंत राय को पुत्र बनाकर पाला, पढ़ाया और आगे बढ़ाया। आगे चलकर यह बालक प्राध्यापक बना, फिर पंजाब राज्य का उपमंत्री भी बनाया गया। जब कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को किसी दलित घर में जन्मे व्यक्ति को घर में सेवक रखने का भी साहस नहीं था, तब लाला जी ने एक दलित को पुत्र मानकर प्यार दुलार देकर पाला। उनके दलित प्रेम की एक घटना। यह 1913 ईस्वी की घटना है। लाला जी नैनीताल गए। वहां हिंदू संगठन विषय पर एक सभा में आपका भाषण हो रहा था। सभा के बीच में से एक दलित भाई ने उठकर लाला जी को टोकते हुए कहा, हिंदू संगठन नहीं हो सकता, आप यह क्या उपदेश दे रहे हैं? लाला जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? उस व्यक्ति ने कहा, हम हिंदुओं में रहना चाहते हैं, हम इनसे मिलना चाहते हैं, यह जाति पाति अभिमानी हमें मिलाने ही नहीं आते। यह सुनकर लाला जी के नयन सजल हो गए। आपने उसे उत्तर दिया कि उत्सव समाप्त होने दो, मैं आपको बताऊंगा कि ऊंची जाति के लोग आपसे कैसे मिलते हैं। सभा समाप्त हुई, अंधेरा छा गया। लाला जी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, कुछ मील की दूरी पर एक ग्राम में रहता हूँ। लाला जी ने उसके घर जाने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने लाला जी को दुर्गम पर्वतीय मार्ग की कठिनाइयां बताई, परंतु वे वहां जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उस व्यक्ति ने कहा, यह मेरा सौभाग्य। लाला जी के साथ उनके कई श्रद्धालु भी वहां रात के समय चल पड़े। लाला जी ने उस व्यक्ति के घर भोजन किया। साथी भी भोजन में सम्मिलित थे। डूम भाई यह दृश्य देखकर गदगद हो गए। तब लाला जी ने कहा, घबराइए नहीं, वह युग आने वाला है जब यह जन्मवादी मिथ्या अभिमानी आपसे मिलाप करने के लिए विवश होंगे। क्रमशः